हेलो एवरीवन। आज हम पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है या तो यूपीएससी ने पूछे हुए हैं या फिर ये स्टेट पीसीएस में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर थिंग गाइस, इस टॉपिक से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो एटलीस्ट आपको 80 to 85% का आंसर ज़रूर पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि विथ रेफरेंस टू द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन 1905 इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने डिसाइड किया कि प्रोविंशियल बाउंड्रीज को रीअरेंज की जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि एक नया प्रोविंस जो है वो 1905 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया जिसको ईस्ट बंगाल एंड असम कहा जाता था। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने 2019 में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि 16 अक्टूबर 1905 किस लिए जाना जाता है। फर्स्ट कि 16 अक्टूबर 1905 को जो है स्वदेशी मूवमेंट जो है वो प्रोक्लेम किया गया था कलकत्ता टाउन हॉल में, या फिर 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है इट केम इनटू इफेक्ट, या फिर 16 अक्टूबर 1905 को जो है दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोल डिक्लेयर किया था एज स्वराज, या फिर 16 अक्टूबर 1905 को लोकमान्य तिलक ने स्टार्ट किया था स्वदेशी मूवमेंट इन पूना। तो आपको बताना है कि ये किस लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 2009 में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद कौन सा मूवमेंट शुरू हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये क्वेश्चन जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2015 में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि कौन गवर्नर जनरल था जिसने कि बंगाल का पार्टीशन किया था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, या फिर मायो। ठीक है, आपको बताना है कि कौन इनमें से गवर्नर जनरल था जिसने कि बंगाल का पार्टीशन किया था। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस एंड बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों ही पूछ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जो था, या फिर हु वॉज द फर्स्ट जिसने कि ब्रिटिश गुड के बॉयकॉट का बात किया था बंगाल में। अरबिंदो घोष ने, कृष्ण कुमार मित्रा ने, मोतीलाल घोष ने, या फिर सतीश चंद्र मुखर्जी ने। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने 2011 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि स्वदेशी एंड बॉयकॉट एज अ मेथड ऑफ स्ट्रगल यूज किया गया था फर्स्ट टाइम किस टाइम पे। ठीक है ना, मतलब कि स्वदेशी एंड बॉयकॉट एज अ मेथड इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कब यूज किया गया था फर्स्ट टाइम। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल का एजिटेशन हो रहा था, जब ये मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे, या फिर होम रूल मूवमेंट के दौरान, या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान, या फिर जब साइमन कमीशन जो है इंडिया आया था, साइमन जो है इंडिया आया था एंड साइमन कमीशन का गठन हुआ था, उस टाइम पे इसको यूज किया गया था। आपको बताना है कि सबसे फर्स्ट टाइम स्वदेशी एंड बॉयकॉट कब यूज किया गया था। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 2016 में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको बताना है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि 1905 में हुआ था, ये कब तक मतलब कि चला था। इट वाज लास्टेड अंटिल, मतलब कि एक ऐसा टाइम आया था कि जब इसको नलिफाई कर दिया गया था, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन ये कब तक चला था पार्टीशन ऑफ बंगाल, वो आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब इंडियन ट्रूप्स चाहिए थे ब्रिटिशर्स को, तो उन्होंने पार्टीशन को कैंसिल कर दिया था तब, या फिर किंग जॉर्ज फाई ने जो है वो कर्जन का जो एक्ट था पार्टीशन वाला, बंगाल का पार्टीशन वाला, उसको रॉयल दरबार में दिल्ली में 1911 में कैंसिल कर दिया था, या फिर जब गांधी जी ने अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया, लॉन्च किया, तब पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल हो गया था उसके बाद से, या फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ इंडिया जब 1947 में हुआ था और जब ईस्ट बंगाल जो है वो ईस्ट पाकिस्तान बन गया था,
तब तक पार्टीशन ऑफ बंगाल चला था। तो आपको बताना है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब तक चला था। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 2014 में पूछा हुआ था। अब हम बात करते हैं आंसर का। तो देखो, आपको ये याद होना चाहिए कि अक्टूबर 1905 में जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। ओके, तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने डिसाइड किया प्रोविंशियल बाउंड्रीज को रीअरेंज करने का। अगेन, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक आपका वेस्ट बंगाल एंड एक आपका ईस्ट बंगाल एंड असम। तो देखिए, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ 1 एंड 2। अब हम बात करते हैं 16 अक्टूबर 1905 का। तो मैंने अभी आपको बताया कि अक्टूबर 1905 में क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट। पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो डिस्कशन है वो तो 1903 में ही शुरू हो गया था, लेकिन व्हेन इट केम इनटू द इफेक्ट 16 अक्टूबर 1905। ओके, बात करते हैं इसका। तो देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो है स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बी। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो लॉर्ड कर्जन जो था उसने जो है बंगाल का पार्टीशन किया था। इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था बंगाल के पार्टीशन के टाइम पे? लॉर्ड कर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद होना चाहिए। ओके, एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो देखिए, कृष्ण कुमार मित्रा जो थे ना, वो स्वदेशी मूवमेंट देखिए 1903 में हुआ था कि बंगाल का पार्टीशन होगा, डिस्कशन शुरू हो गया था, है ना। तो 1903 से 1905 का जो फेज था, उस टाइम पे जो मॉडरेट्स थे ना, वो क्या कर रहे थे, वो पिटीशन भेज रहे थे एंड प्रोपोगेंडा थ्रू न्यूज़पेपर कर रहे थे कि बंगाल का पार्टीशन ना हो। लेकिन उसी के दौरान क्या हुआ था कि जो कृष्ण कुमार मित्रा थे 1903 से 1905 के दौरान जो है वो उनका एक न्यूज़पेपर था। क्या नाम था उसका नाम था आपका संजीवनी। ठीक है ना, संजीवनी के थ्रू जो है वो फर्स्ट टाइम बोले थे कि ब्रिटिश गुड का बहिष्कार करना होगा, हमें बॉयकॉट करना होगा। ओके, तो वो कौन थे? वो थे आपके कृष्ण कुमार मित्रा। कौन से न्यूज़पेपर के थ्रू? संजीवनी न्यूज़पेपर के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, जो स्वदेशी एंड बॉयकॉट है ना, ये सबसे पहले कब यूज किया गया था? जब आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था एंड स्वदेशी मूवमेंट में ये यूज किया गया था। क्या आपका स्वदेशी यूज किया गया था, यानी कि इंडिजिनाइजेशन पे फोकस किया जाएगा आज के समय में, जिसे हम आत्मनिर्भर बोलते हैं। एंड बॉयकॉट ऑफ व्हाट? ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इन सब का बॉयकॉट कब हुआ था? एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ओके, बात करते हैं इसका। तो देखिए, क्या हुआ था, जब बंगाल का पार्टीशन हो गया तो उसके बाद फिर जो है लॉर्ड हार्डिंगे थे ना, 1911 के पहले आपके लॉर्ड हार्डिंगे थे, वो घूमते हैं और देखते हैं कि जो मेन रीजन था इसको खत्म करने का, बंगाल को पार्टीशन करने का, वो क्या था कि नेशनलिस्ट वाली जो एक फीलिंग है वो खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टा जो है रिवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म ने उनका प्लेस ले लिया, है ना। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो है वो मतलब कुछ रहा नहीं, वो बेकार ही था। तो वो इसका रिपोर्ट देते हैं लॉर्ड हार्डिंगे एंड किंग जॉर्ज फाई जो है वो इस कर्जन के एक्ट को, यानी कि बंगाल के पार्टीशन को 1911 में कैंसिल कर देते हैं। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब तक चला था? 1911 तक। एंड किंग जॉर्ज फाइव ने जो है, जब लॉर्ड हार्डिंगे ने बताया कि ये कोई पर्पज अब सर्व नहीं कर रहा है, तो इसको कैंसिल कर दिया। ओके, तो बस इतना ही था। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।